जय बाबा श्री मणिमेश जी की। की जय भोले की भैया, कैसे हैं? बस कृपा भोलेनाथ जी की। प्रभु जी आप सुनाइए कैसे हैं? सब दया है भैया। बहुत टाइम बाद आपकी आवाज सुन रहे हैं, मजा आ गया। अरे नहीं नहीं, आवाज मजा आ गया। एक्चुअली थोड़ा बिजी था इसलिए हो गया, वो फोन नहीं उठाया होगा। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ भैया। हाँ जी हाँ जी, चलो आप बहुत। लोग इतने लोगों का, हजारों लोगों को दर्शन कराते हैं साक्षात। दर्शन तो भोले बाबा कराते हैं, बस आपका प्रेम है जो आप इतनी अच्छी बात बोलते हैं, मन खुश होता है सुबह सुबह हमारा भी सुन के। नहीं नहीं भैया, आपके ऊपर बहुत दया। मैंने पहले भी आपसे कहा था। हाँ जी हाँ और जी, भगवान करे हमेशा दया बनी रहे। बहुत बहुत और धन्यवाद। बताइए कैसे हैं भैया? बस कृपा भोलेनाथ जी की 2 दिन से धर्मशाला में बारिश हो रही है। तो हाँ, बस बीच में सुना था कुछ दिक्कतें भी आई थी। हम हाँ, लोग वहीं थोड़ा पे सा थे, ऊपर मनाली बख्तुनाथ में घूमने। होटल है ना, वहाँ पे थोड़ा पानी का वो बढ़ गया था, प्रेशर वगैरह, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ गई थी। जी जी। और इस बार तो अब कोई भी यात्रा इस समय शायद मेरे ख्याल से नहीं हो रही है ना? नहीं, इस बार सिर्फ मणिमेश जी की यात्रा है जो चल रही है अभी तक भगवान की कृपा से, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है फिलहाल अभी। अच्छा, हाँ, वही एक यात्रा है जो चल रही है बिना रोक टोक के। बढ़िया बढ़िया। तो आप जाएंगे? मेरा प्लान तो है, पर एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ धर्मशाला में अभी काम शुरू कर रखा है ना मकान का, तो जी जी। बाउंड्री वगैरह का तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फिर इतनी लंबी छुट्टी करूंगा तो भैया लोग हैं उनका भी छुट्टी हो जाएगी काफी ना। तो मैं प्लान तो कर रहा हूँ, मेरा मन है कि जब ऑफिशियल यात्रा होगी ना, जब गवर्नमेंट कहेगी कि यह जन्माष्टमी और राधाष्टमी तक यात्रा होती है, जी। उस टाइम जाने का मन है अगर यात्रा हुई तो। चलिए ठीक है, बढ़िया। बोले जाएंगे हाँ, तो तो हम वो लोग भी काफी आपके सारे भक्त सहारे गए थे, उन्होंने देंगे। बताया कि रहने की सुविधा, खाने की सुविधा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हम्म। इसलिए जाने का मन तो है, लेकिन जब मेला आपके भरता है जब ही भोले जाऊंगा। जब चाहेंगे जिसको दर्शन जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लोग जब हैं बाबा तो चाहेंगे, प्रणाम वो बन है ना, जाएगा। मन की बात हुई, जब बाबा चाहेंगे तो बंदा कहीं से भागता हो जाएगा। सही सही बात है, वो और एक आप दिन में कैसे हैं, सब ठीक प्रोग्राम ठाक? बन जाता है। सब दया है प्रभु की। आप बस बताइए, धर्मशाला में सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, मजे हैं। यहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं, खड़ में नहा रहे हैं, कल भी खड़ में नहाए, सावन का पहला सोमवार था। तो पीछे खड़ में थी हाँ। हमारी जमीन के पीछे, जहाँ जमीन लिया भोले बाबा की आशीर्वाद से, वहाँ खड़ आ गई थी, जी उसमें जी। नहाए आराम से। काफी अच्छा लगा, बिल्कुल अरे लाइफ वाह। चेंज है यहाँ पे ना, शहरों की लाइफ से जी बिल्कुल ही जी। चेंज है, डिफरेंट है। मैं तो अभी मनाली 1 हफ्ता होके आया बच्चों के साथ। वाकई भैया स्वर्ग है बिल्कुल। है ना, लगता है ना कभी कभी मन करता हिमाचल। है। हिमाचल बिल्कुल स्वर्ग है। हाँ, मन पर तो क्या, करता है मेरा भी बच्चों यही के कहता है पहाड़ों कि में ये लाइफ देखते में देखते। मतलब 40-45 साल तक कुछ कमाओ और सेविंग करनी शुरू से कर हाँ। दो प्लान, और बाद में फिर यहाँ आके अपना पूजा और थोड़ा सा टाइम दो खुद को, अच्छा लगता है। या बीच बीच में भी आ वही मैं सकते हैं। सोच रहा था। हम्म। वही मैं सोच रहा था भैया, शहरों में इन्वेस्टमेंट हो गया कंक्रीट पत्थर में, अब नेचर में थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए। अरे वाह, क्या क्योंकि बात अब है। 49 48, हाँ 48 साल के हो गए भैया। अब कितनी लाइफ है भगवान की सारे। सही कह अब रहे हो पैसे आप, के पीछे भागना छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। मैंने भी यही फैसला लेके, मैं भी यहाँ धर्मशाला इसीलिए आया कि यही फैसला लेके थोड़ा सा ना, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो जाना सबको है जीवन से ना एक दिन, लेकिन सही सही, ये बंदा कठिन उससे सत्य ना, है भैया। हाँ, बंदा उससे मन चुराता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यार भगवान ने कोई यही कमाने के लिए थोड़ी भेजा है, जितना कमा लिया ठीक है, दाल सही रोटी बात। का खर्चा चलता रहेगा अपना। परमात्मा के नाम में जो सुख सुख है ना, वो सुख कहीं नहीं है। सही तो सही बात हमारे है। भी जो समिति के और लोग हैं, किसके लिए कमाए भैया? अपना साथ अपना जाना नहीं है, जाना नहीं सबके है। साथ जाना है। हाँ, मेहनत बस हम यही है जो करें, कमाएं ये दूसरे ये से। करेंसी जो हम यहाँ यूज करते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कर्मों की करेंसी में, वो करेंसी साथ बस जाएगी। बस बस बस। तो हम भी उसी सही चक्कर बात में, है, वही हमने भी बात अपनी है। मतलब घर वालों से बात की, और यही बात करके यहाँ आ गए, और समिति के लोगों ने सबने ही कहा कि बाबा आप चलो कुछ डेवलप करो वहाँ पे, फिर धीरे धीरे हम लोग भी आते हैं, तो कोई साधन तो मिलेगा आने जाने का। तो हम भी यहाँ पे काफी बड़ा हाँ, एक वही एरिया है। मैंने कहा। मैंने सोचा कि इस मामले में आपसे बेहतर सलाह कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप रिसेंटली अभी शिफ्ट हुए हैं। हाँ जी, लेकिन मेरी प्लानिंग कैसी पिछले कम लाइफ से है? कम भी 8-9 साल से चल रही थी। तो मेरा धर्मशाला आने का मतलब बहुत सारे कारण है, कि धर्मशाला में क्या है, जहाँ पे मैंने लिया ना यहाँ पे जमीन, एक तो पूरे हिमाचल में इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी कहीं पे नहीं है जितनी यहाँ पे है। अच्छा। जो मेरा लैंड है, आप गूगल पे चेक करेंगे, मैं आपको लोकेशन भेजूंगा, तो पूरा एक फॉरेस्ट लैंड है पीछे, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एरिया फॉरेस्ट लैंड का, कि आप एक पूरे दिन में नहीं घूम सकते, मतलब हफ्ता लगेगा आपको पूरा घूमने में, गुड। इतना बड़ा एरिया है। तो वहाँ पे चील के पेड़ हैं, जो चील के पेड़ होते हैं उसकी एयर बड़ी फ्रेश होती है, मतलब ना टीबी पेशेंट के लिए और अस्थमा पेशेंट के लिए हम्म। अच्छी होती है। तो मैंने वहां पे लिया, वहां पे 7-8 कनाल जमीन है, और पीछे खड़ का किनारा है। तो फॉरेस्ट लैंड में कभी भी कोई भी वहां पे कुछ बनेगा नहीं कभी, हमेशा, तो हमेशा ग्रीनरी रहेगी। तो फिर मैंने, और सबसे बड़ी बात है धर्मशाला में यहाँ एयरपोर्ट, यहाँ से मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर है ओनली।
अच्छा। वॉल्वो का जो स्टैंड है वो 4 किलोमीटर है। ट्रेन का जो है पठानकोट है, बाकी टॉय ट्रेन भी आती है। तो मुझे यही लगा कि आगे चल के जब जैसे अपने लोग जो हैं हमारे समिति के या जो भी मेरे दोस्त लोग हैं या जो भी भक्त लोग हैं उनसे कांटेक्ट है, तो कोई भी आना चाहे तो किसी को भी सबको कंफर्टेबल रहे यहाँ पे आने के लिए। सही सही। तो इसलिए मैंने ये धर्मशाला को चुना। ओके। और सुनाइए। हालांकि जब हम लोग अभी बस बढ़िया, अभी मैं घूमने गया था तो हम लोग को जो ड्राइवर मिला था वो कह रहा था कि यहाँ पे मेन मनाली में नहीं, पर मनाली से थोड़ा हट के जो गाँव को रास्ते चढ़ जाते हैं ऊपर, वहाँ छोटे मकान पर ये है कि हिमाचल में फिर लीज का सारा झंझट है, लीज पे ही सब कुछ मिलेगा। हाँ अभी तो बाहर का नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में खोल दिया, आने वाले टाइम में यहाँ पे भी खुल जाए। हाँ हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ भैया देखो ना, एक्चुअली क्या है ना, आप घूमने के पर्पज से आ सकते हैं ना, जैसे स्टे होम है ये वगैरह हो गए, तो बच्चों का 10 दिन का प्लान किया, जैसे 5 दिन का प्लान कर लिया, तो उसमें अलग ही खुशी मिलती है। उसमें वो ना आपको टेंशन भी नहीं रहेगी। ऐसे क्या यहाँ पे मकान बना दिया आपने, तो यहाँ पे ये है कि बारिशें होती हैं जैसे या कुछ भी होता है तो बंदे का रहना प्रॉपर है, क्योंकि बहुत जल्दी घास भाग उग जाती है ना मकानों के आसपास बारिशों के टाइम में, हाँ। बहुत जल्दी तो जंगली। केयर टेकर रखा जा सकता है। हाँ वो कर सकते हैं आप। जो है रेंट आउट कर सकते हैं। हाँ वो भी बेस्ट है, रेंट आउट मतलब हाँ वाला आया, दोनों ही काम हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये है कि उसके खर्चे करीब निकल आए। हाँ वो तो सही कह रहे हैं आप। और इन्वेस्टमेंट अच्छी है, रेट प्रॉपर्टी के बहुत बढ़ रहे हैं हिमाचल में अब तो। हाँ इसीलिए मैंने कहा ये सही टाइम है, क्योंकि फिर आगे लेकिन और वही, बढ़ते ही जाएंगे। हाँ लेकिन वही लीज वाला ही है यहाँ पे ना, तो उसमें बंदा लेता नहीं है। मेरे भी तो अंदाज कितनी लीज होती होगी भैया? 99 ईयर के लिए मिलता है कुछ ना, 99 ईयर्स के लिए। हाँ तो अगर 99 ईयर्स के लिए एक छोटा मकान 2 कमरे का लिया जाए या जमीन लेके बनवाया जाए तो कितनी कॉस्टिंग? किस एरिया में, किस एरिया की बात कर रहे हैं आप, किस एरिया में चाहिए आपको? जहाँ सस्ता मिल जाए भैया। जैसे अगर सस्ता क्या, देखो मनाली है, धर्मशाला है, यही 2-3 है, और कुल्लू वगैरह, लेकिन कुल्लू वगैरह तो इतना नहीं है। मनाली और धर्मशाला में मैं आपको धर्मशाला का आइडिया देता हूँ। धर्मशाला में अगर आप ठीक ठाक जगह में, रोड से टच में और नियर बाई 5 किलोमीटर में आपको सारी फैसिलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, मैकडी, मैकडोनल्ड, हॉस्पिटल, मतलब फोर्टीज है यहाँ पे, मैक्स है 5 किलोमीटर के एरिया में। तो जो मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे जमीन का रेट है अभी 23-24 लाख रुपए करनाल। करनाल मतलब 500 गज के आसपास होता है करनाल में ना, गज का आपका वहाँ गज चलता है ना। नहीं, यहाँ तो स्क्वायर फीट चलता है हमारे यहाँ। हाँ तो यहाँ 500 हाँ मतलब एक गज में 1350 स्क्वायर फीट हो गए। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ी लैंड हो गई। हाँ तो इतना मतलब कोठी बन जाती है एक करनाल में आराम से। हाँ 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 आराम से। बाकी हमारे यहाँ तो लोगों ने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मकान भी आधे आधे करनाल में बनाए हुए हैं मतलब। तो आप ये मान लो 10, 12, 13, 14 लाख में, और बनाने का खर्चा कितना, 15 लाख रुपए खर्चा आता है, क्योंकि जमीन में ही, मिट्टी में ही पत्थर मिल जाता है आपका, और ऑन रोड होता है तो मतलब आपको लेबर कॉस्ट भी कम पड़ती है, ढाई वाई का भी। तो नॉर्मल मकान इतने में बन जाता है, मतलब मान के चले तो, मतलब मोटा मोटा ज्यादा नहीं मान के चले तो 28, 25, 26, 27 लाख में अच्छा मकान तैयार हो जाएगा आपका। तो क्या यहाँ मकान लेना ज्यादा बेटर है कि फ्लैट्स जो बन रहे हैं बिल्डर्स के? वो फ्लैट में सर यही है कि फ्लैट भी वही है, अब वो धर्मशाला में बने 65 लाख का फ्लैट है 3 BHK, ऊपर जाके 65 लाख का फ्लैट है 3 BHK। वो मैं देखा नहीं, अभी जाऊंगा तो उसकी वीडियो वगैरह बना के लाऊंगा तो आपको शेयर कर दूंगा। मजा उसी में आता है कि अपना अपना लैंड लें और लैंड लेके बनाए, अपना ज्यादा थोड़ा सा पार्किंग वगैरह का इशू ना हो, और पार्टी वार्टी थोड़ा बैठने के लिए बाहर पार्क हो, अपना पर्सनल टाइप का, क्योंकि बंदा आएगा यहाँ पे पिकनिक के पर्पज से आएगा ना। तो मान लीजिए 30 लाख रुपए लग गए, और अंदाज अगर किसी को महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए रेंट में देना हो तो क्या रेंट चल रहा होगा? रेंट यहाँ पे चल रहा है, अगर आप इतना बढ़िया मकान बना के देंगे तो कम से कम भी 6, 6.5, 7 हजार रुपये रेंट आपको आराम से मिल जाएगा महीने का। महीने का। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यही रेट है, वही 40 पैसे 60 पैसे रेट यहाँ पे भी चल रहा है। हाँ तो यहाँ कोई अब धर्मशाला कोई गांव तो रहा नहीं, और पूरा सिटी बन गई है, बल्कि बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं, है ना। अभी वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में दुनिया भर के लोग यहाँ पे धर्मशाला में आके रूम ले रहे हैं। जी जी। स्टे होम करके ना अपना कर रहे हैं, तो 900 रुपए पर डे में उनको खाना और नेट का प्रोवाइड कर दो, अपना काम भी कर रहे हैं, दिन में घूमते हैं, और ब्रेकफास्ट और डिनर दे दो, या लंच और डिनर दे दो, 2 या 3 टाइम का मील भी दे दो, तो 1200 रुपये है, बिना मील के 900 रुपये है। काफी लोगों ने अपने घर में छोटे छोटे बना रखे हैं रूम्स, एक कॉमन एरिया बना रखा है नीचे जहाँ वो बैठते हैं, बाकी रूम बने हुए हैं, वाईफाई लगा दिया है। अब तो यहाँ पे
मतलब एक नेट वेट की भी अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ तो 2-2.5 स्क्वायर फीट पे लेकर के मतलब 2 गट्टा जो आपके यहाँ चलता है, 2700 स्क्वायर फीट करीब हो गया हमारे हिसाब से यहाँ के। तो फिर मुझे टाइम देने के लिए भैया जो हमारे डीलर हैं जिनसे मैंने लिए थे ना लैंड, उनसे पूछता हूँ कि कोई ऐसे फ्लैट बन रहे हो, मतलब कॉलोनी कट रही हो जिसमें कि फ्लैट टाइप के मिल जाए बंदे को और बंदा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले, या सोसाइटी करती है फ्लैट भी मिले, भले बना बनाया मकान ऐसा मिल जाए या जमीन मिले, तो फिर उसमें ये है कि इतनी दूर से आके फिर बनवाए और देखभाल कौन करे। नहीं, बनवाने का तो ये है कि भैया जैसे अभी हम थे तो मुझे मेरी लाइफ में मैंने पहली बार बनवाया ये ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो मेरी बहुत अच्छी लर्निंग हो गई है। तो ऐसा भी है कि कल को किसी को ठेका भी देना हो तो आप बता सकते हैं, मैं आपसे बात करके ना सही रेट में रीजनेबल, जैसे मैंने अपना अपना मकान बनाया तो मैंने हर चीज की कॉस्टिंग लिखी हुई है। एक मिस्त्री कितने दिन में कितने पत्थर लगाता है, कितना सीमेंट लगता है, कितना काम होता है, तो उतना आइडिया लगा के अगर कोई ठेकेदार हमें बढ़िया मिलता है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी दे सकते हैं। मतलब पूरी जानकारी जुटाना अब आपके खून में ही है, अब मुझे पता चला। ना ऐसा नहीं है, खाली भोले बाबा की जो है आप पूरी जानकारी जुटाते हैं। नहीं ब्लड में है कि पूरा सब कुछ बनी बहुतों का एक्चुअली क्या है ना, हमारा जहाँ जैसे मेरा जॉब है ना होंडा में, तो वहां से हमारा जैसे हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट था, तो टेस्टिंग में हमें छोटा छोटा डाटा अपने पास रखना पड़ता था कि पता नहीं कब कौन सी प्रॉब्लम आएगी, कौन सा डाटा निकालना पड़ जाएगा। तो ये हैबिट में बन गया। हैबिट के बाद क्या हुआ, हमने संस्था बनाई जयबोली की सेवा समिति। अब उसको जब हमने बनाया तो हमें बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव वो दिया कि संस्थाओं में लोग पैसा खाते हैं और कल को आपस में लड़ोगे लोग उंगलियां उठाएंगे। तो जो हमारे 5-6 बंदे हैं उसमें कुछ बंदे ISC लेवल के भी हैं। तो मैंने उनसे बात की तो कह रहे बाबा इतनी टेंशन मत लो आप। तो मैं कहा आपको यह सिस्टम बनाओ कि जिससे कभी भी कुछ भी मतलब कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि कोई हमारे उंगली उठाए। तो आप हमारी संस्था का भी देखोगे ना सर, तो इतना तगड़ा सिस्टम है कि आपका पैसा कहाँ गया आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो उसके जब फिर हमें ऐसी आदत पड़ गई, तो जैसे मैं धर्मशाला पहुंचा तो लिखने की आदत पहले से थी, रिकॉर्ड रखने की आदत पहले से थी, चाहे वो समिति से सीखी या होंडा से सीखी अपनी कंपनी से। तो यहाँ आके मैंने हर चीज का, अभी तक मेरे कितने बैग सीमेंट के लग गए हैं, एक मिस्त्री एक दिन में कितने पत्थर लगा रहा है, तो पर पत्थर की कॉस्ट क्या बैठती है, इसके बदले में ईंट लगाऊं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ब्लॉक लगाऊं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। तो जब डाटा हमारे पास होता है हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो ये है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मेरे को जो भी पूछता है, जैसे अभी मेरा एक दोस्त है पंजाब में मकान बना रहा था, तो मैं उसको पहले तो मैं औरों से, अब जैसे नॉलेज नहीं है तो औरों से पूछना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने खुद का काम कराना शुरू किया तो नॉलेज हो गया। तो उसको मैंने बताया कि भैया जो बाउंड्री है उसको तो ब्लॉक लगा, जो ब्लॉक होते हैं बने हुए, बोला ईंटें मत लगा, ईंटों का बहुत महंगा पड़ेगा, ईंटें लगाने में जो मिस्त्री होते हैं उनका टाइम भी ज्यादा लगता है, तो जो तेरी लेबर कॉस्ट है वो भी बचेगी, और ब्लॉक लगते भी जल्दी हैं और मजबूत भी होते हैं। बोला ठीक है भैया। तो वो आइडिया होता है भैया, कोई बात नहीं, आप यहाँ लेंगे ना, जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सही। बस मुझे इतना थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा कि किस एरिया में सही रहेगा, धर्मशाला या मनाली साइड उधर? ठीक है, मनाली प्रॉपर, धर्मशाला प्रॉपर मनाली उनसे नीचे 5-6 किलोमीटर नीचे आके, वो तो 5-10 किलोमीटर करीब मैं दूर ही जाऊंगा, क्योंकि उसमें ये फायदा है अगर मैं प्रॉपर शहर में जाता हूँ तो उसमें कंपटीशन इतना है कि मुझे वो रेट्स ही नहीं मिल पाएंगे। नहीं, रेट की बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। अभी आप ये मान के चलो कि आप 5-10 किलोमीटर नीचे लोगे ना, तो आराम से आपके 15-20 साल जो है आराम से अच्छे से मतलब बीत जाएंगे, फिर जाके वहां दोबारा भीड़ होगी 15-20 साल बाद। तो अभी हिमाचल में तो ओपन हुआ, तो मैंने भी इसीलिए नीचे लिया है, जहाँ पे मैंने लिया है मुझे पक्का भरोसा है यहाँ 50 साल तो कोई नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने बिल्कुल खड़ के किनारे लिया है। और मैं तो बिल्कुल मेडिटेशन के हिसाब से लिया है, मतलब शांति चाहिए, अपना बैठो मेडिटेशन करो, क्योंकि जीवन में भाग ही लिया, पूरा चेन्नई पूरा इंडिया छान मारा है ना, इधर से उधर कोई फायदा नहीं, तो मैं शांति के लिए लिया मैंने तो यहाँ पे। तो आप बता देना आपको रेंट के पर्पज से और कभी आने घूमने के पर्पज से बनाने के लिए ना, तो मैं पता कर लूँ कोई अच्छी प्रॉपर्टी होगी। ऐसा चाहिए कि एक बना करके छोड़ दिया, अपना 10 महीने रेंट आउट होता रहा, 1-2 महीने अपना आराम से खुद ही अपने जानने वाले आके रह गए। हाँ ये भी ठीक है, तो बताऊंगा भैया आपको कुछ ऐसा हो तो। ठीक है, जरूर। ठीक है भैया जी, ओके, जय बोले। जय बाबा श्री मणिमेश जी की।